तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जियाओशी जो होती है वो चैनी को बताती है कि मास्टर कल बाइकिंग जो है वो आपसे सुबह सुबह ही माफ़ी मांगने के लिए आएगी, क्योंकि उसे इस चीज़ का रियलाइज़ हो गया है कि आपने उसके लिए क्या किया था और वो यहाँ पर गलत थी। तो इसीलिए उसने फैसला किया है कि सुबह वो आपसे माफ़ी मांगेगी। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एक एनर्जी जो होती है वो चैनी के रूम के अंदर आ जाती है, जिसके बारे में चैनी जो होता है उसे पता लग जाता है। और वो उसे बोलता है कि तुम्हारी बॉडी काफ़ी अच्छी है और तुम अपनी स्पिरिचुअल पावर को भी काफ़ी अच्छे से हिडन कर पाती हो, लेकिन अभी भी तुम्हें परफेक्ट पर पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम लगने वाला है। जो सुनकर जियाओशी जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर आप किससे बात कर रहे हो, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई फॉक्स जो होती है वो आने लगती है और वो वहाँ पर आते हुए बोलती है कि चाहे आपके सामने किस तरह की टेक्निक का भी इस्तेमाल किया जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपके जैसे एक पावरफुल पर्सन के सामने कोई भी टेक्निक काम करने वाली है। और अब उस फॉक्स को देखते के साथ ही जो जियाओशी होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि ये तो बाइकिंग की मदर है। जो सुनते ही चैनी है अब उस बाइकिंग की मदर से बोलता है कि तुम मेरे रूम के अंदर क्या कर रही हो, क्योंकि अभी तो तुम्हारी इंजरी की भी रिकवरी सही से नहीं हुई। तो फिर आखिर तुम्हें कौन सा इतना ज़्यादा ज़रूरी काम था जिसे करने के लिए तुम आधी रात को मेरे रूम के अंदर आई हो। जो सुनते के साथ ही अब सैनटोंग जो होती है वो चैनी के सामने आते हुए उसे बोलती है कि मेरे साथ में कोऑपरेट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो मेरा यहाँ पर आने का कोई भी स्पेशल रीज़न नहीं है, लेकिन मैं किंग क्यों की नाइन टेल स्काई फॉक्स पैराट्रीज हूँ और उसी के साथ में मैं बाइकिंग की मदर भी हूँ। तो मुझे लगता है कि उसके मास्टर के साथ में मुझे पर्सनली आकर थोड़ी बात कहनी चाहिए। मैं मानती हूँ कि यहाँ पर मेरी बेटी जो है वो एक नाइन टेल स्काई फॉक्स है, लेकिन उसी के साथ में अगर यहाँ पर तुम्हारी बात की जाए तो तुम एक्सट्रीमली पावरफुल हो। तुम लाइफ एंड डेथ को भी यहाँ पर रिवर्स कर सकते हो। और जो ये माउंटेन एंड शी वर्ल्ड है इसे केवल तुम यहाँ पर अपनी एक सोच से ही ख़त्म कर सकते हो। तो फिर आखिर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि मेरी डॉटर जो कि बस एक सिंपल सी बीस्ट है उसे यहाँ पर तुम अपना डिसाइपल क्यों बनाना चाहते हो। आखिर तुम्हारी यहाँ पर प्लानिंग क्या है। जो सुनकर चैनी जो होता है वो शैनटोंग को सारी बातें बता देता है। जो सुनने के बाद शैनटोंग बोलती है कि अच्छा, तो यहाँ पर बाइकिंग जो है उसकी सोल को कट कर कर सील कर दिया गया और इस एरा के अंदर उसके बस हाफ सोल ही है। यही रीज़न है कि बाइकिंग यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं कर पाती। तो क्या सच में जो सीनियर चैनी है उनकी ये ट्रिप यहाँ पर केवल बाइकिंग के लिए ही थी। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, यहाँ पर तुम इस माउंटेन एंड सी की सबसे हाईएस्ट कल्टीवेटर हो, इसीलिए मुझे यकीन है कि यहाँ पर तुम मेरी बात को समझोगी। क्योंकि मुझे लगता है कि कोई पर्सन जो है वो इन सभी चीज़ों के पीछे है, जिसने की बाइकिंग को जानबूझकर उस जगह पर सील किया था और उसकी यहाँ पर सोल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन चूंकि अभी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो दूसरी पार्टी जो है वो यहाँ पर रिस्क लेने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेगी और ना ही वो बाइकिंग के ऊपर अटैक करेगी, क्योंकि उसे पता है कि मैं उन्हें यहाँ पर नोटिस कर लूंगा। लेकिन जो तुम्हारी सिस्टर शैन युआन थी उसने यहाँ पर मुझे बताया था कि पास्ट में जो गॉड ऑफ स्काई फॉक्स थी उसने यहाँ पर कुछ मैजिक टूल एंशिएंट बुक्स छोड़ी थी, जिनके अंदर की उन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन छोड़ी है, ताकि मैं उन डॉक्यूमेंट्सों को पढ़कर यहाँ पर थोड़ी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकूँ। क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर कौन पर्सन है जो है वो बाइकिंग को यहाँ पर ख़त्म करना चाहता है और उसे आखिर बाइकिंग से क्या खतरा है। जो सुनकर सैनटोंग जो होती है वो चैनी से बोलती है कि ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, वैसे भी बाइकिंग जो है वो हमारे क्लैन का फ्यूचर है, तो इसीलिए मैं कल फोर एल्डर को बोलकर आपको जो ट्रेजर पवेलियन है उसके अंदर भिजवा दूंगी। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि इससे अलग एक और चीज़ मैं नहीं जानता कि आखिर क्यों मेरा जो अपीयरेंस है वो तुम्हारे प्रीवियस हस्बैंड की तरह लगता है। तुम्हारे हस्बैंड की तरह अपने पेरेंट्स को दिखाना यहाँ पर मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था, और अगर इस चीज़ से यहाँ पर तुम लोगों को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती हो तो मैं अभी इसे रिसॉल्व कर देता हूँ। और इतना बोलकर चैनी जो होता है वो अपने कलर को चेंज करने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो शैनटोंग होती है वो चैनी को रोक लेती है और वो चैनी को रोकते हुए बोलती है कि सर प्लीज़ एक मिनट रुकिए। सर आपको यहाँ पर अपना जो अपीयरेंस है उसे चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड वाले अपीयरेंस की मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो खुद को देखते हुए बोलता है कि अच्छा, तो तुम इस स्काई फॉक्स की इमेज को चाहती हो। यहाँ पर मैंने तुम्हारी मदद की ताकि तुम्हारी जो रिकवरी है उसे यहाँ पर कैंसिल कर कर तुम्हें यहाँ पर एक यंग फॉक्स दिखाऊं बाइकिंग के सामने। और इतना बोलकर चैनी जो होता है वो एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोलता है कि ओ अब मुझे समझ में आया कि इस गेम के अंदर तो तुम मुझे शुरू से ही यूज कर रही हो। जो सुनकर सैनटोंग जो होती है वो हंसते हुए चैनी से बोलती है कि मैं होली रियलम की एक छोटी सी फॉक्स हूँ, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर इतने पावरफुल गॉड को यहाँ पर यूज कर सकती हूँ जो कि टाइम एंड स्पेस को भी कंट्रोल कर सकता है। सच में ये मेरी डॉटर के लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है कि यहाँ पर जो मेरी डॉटर है उसे मास्टर के रूप में इतना पावरफुल गॉड जो है वो मिला है, और मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। हमारे क्लैन के अंदर वैसे तो कल्टीवेशन करने के लिए स्काई फॉक्स ट्रेस बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर इंटर करने के लिए कल्टीवेशन रिस्ट्रिक्शन है, इसीलिए बाइकिंग जो है वो वहाँ पर इंटर नहीं कर सकती।
इसीलिए जहाँ तक मुझे लगता है कि आप बाइकिंग को कल्टीवेशन कराने के लिए यहाँ से बाहर माउंट शी वर्ल्ड के अंदर लेकर जाओगे। और अगर मुझे अच्छे से यहाँ पर याद है तो आपने बाइकिंग के सामने एक शर्त रखी है कि तुम उसकी यहाँ पर जो सोल है उसे रिस्टोर करोगे, जिसके बाद बाइकिंग को केवल 3 महीनों के अंदर ही हेवन एंड ह्यूमन रियलम में ब्रेक थ्रू करना होगा। इस चीज़ से ये पता लगता है कि आप यहाँ पर बाइकिंग जो है उसे बहुत ही जल्दी से ग्रो करना चाहते हो। इवन कि मैं भी यही सेम चीज़ सोचती हूँ, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मेरी डॉटर जो है वो जल्दी से यहाँ पर ग्रोथ करे और पावरफुल बने। लेकिन बाइकिंग जो है वो अभी एक चाइल्ड है, इसीलिए वो इस चीज़ को सीरियस नहीं लेगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पर बाइकिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा जो शो है उसे अरेंज करने वाली हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जो मास्टर चैनी है वो मेरे साथ में कोऑपरेट करे, क्योंकि यहाँ पर उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो होने वाला है। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या मुझे कोई रोल प्ले करना होगा, ये तो सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो चलो बताओ कि मुझे क्या करना है। और गाइज आप लोगों के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जैसे कि सैंटोंग जो है वो चैनी के काफ़ी ज़्यादा करीब आ रही है, तो इसीलिए अगर यहाँ पर चैनी की जगह जो टाइम ऑफ रिबर्थ का लिन्यू है अगर वो होता तो अभी तक जो सैंटोंग है उसके साथ में क्या हो रहा होता। सभी लोग जो है वो इसका बिल्कुल सही से आंसर देंगे, कोई भी झूठ नहीं बोलेगा। जो सुनकर सैंटोंग जो होती है वो चैनी से बोलती है कि हमारे स्काई फॉक्स क्लैन के अंदर एक मिसाल दी जाती है कि यहाँ पर जो टीचर होता है वो फादर की तरह होता है, और फादर का काम लैंप की तरह होता है जो कि अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाता है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सैंटोंग के लिए मेरे हस्बैंड को रिप्लेस कर प्लीज से फादर की तरह यहाँ पर सही रास्ता दिखाइए। और उसके इतना बोलते हैं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि एक आवाज़ आती है जो कि बोलती है कि बाइकिंग उठो अब टाइम हो गया है। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो जैसे ही आँख खोलती है तो उसे पता लगता है कि उसकी मदर जो है वो उसके सामने बैठी हुई है। और जो सैंटोंग होती है वो बाइकिंग से बोलती है कि तुम इडियट कहीं की इस तरह से ही सोती रहना और कोई बीस्ट तुम्हें यहाँ से उठा कर ले जाएगा। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो धीरे धीरे आंखों को खोलते हुए बोलती है कि मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ जो कि मुझे यहाँ से कोई बीस्ट उठा कर ले जाए। और इतना बोलकर जैसे ही वो सामने की तरफ देखती है वो शौक होकर उठते हुए बोलती है कि मदर। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी मदर जो होती है वो दोबारा से वहाँ पर लिटिल फॉक्स में बदल चुकी होती है, जिसे देखने के बाद बाइकिंग जो होती है वो उसे हक कर लेती है। और वो उसे हक करते हुए बोलती है कि मैंने अभी अभी एक सपना देखा और उस सपने में मुझे लगा कि मेरी मदर जो है उसने दोबारा से ह्यूमन फॉर्म को ले लिया है। पास्ट में आप हमेशा ही यहाँ पर जो गवर्नमेंट अफेयर हुआ करते थे आप उनके अंदर बिजी रहा करती थी, लेकिन उसके बाद भी आप मेरे लिए टाइम निकाल लिया करती थी। और जब मैं रात को सोने वाली हुआ करती थी तो आकर आप मुझे स्टोरी सुनाया करती थी। इवन कि आपने अपनी कल्टीवेशन को खो दिया है, यहाँ तक कि आपके पास में आपकी मेमोरी भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप मुझे बचपन की तरह दोबारा से यहाँ पर उठाने के लिए आ गए हो। मुझे लगता है कि मदर की बॉडी के अंदर भी अभी मेरी तरह ही प्रॉब्लम आ गई है, जैसे कि मैं कल्टीवेट नहीं कर सकती, लेकिन जैसे ही मदर की बॉडी ठीक होगी तो उनकी कल्टीवेशन के साथ में उनकी मेमोरी भी वापस आ जाएगी, जिसके बाद मैं भी मदर को याद आ जाऊंगी और मुझे उस दिन का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और बाइकिंग ये बोल ही रही होती है तभी शैंटोंग जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है, जिसे देखकर बाइकिंग बोलती है कि मदर आप कहाँ पर जा रही हो। जो सुनते के साथ ही सैंटोंग जो होती है वो वहाँ से भागने लगती है, जो देखकर बाइकिंग उसका पीछा करते हुए बोलती है कि तुम कहाँ पर जा रही हो, यहाँ पर वापस आओ। लेकिन हम देखते हैं कि शैंटोंग जो होती है वो उसकी बात की बिल्कुल भी नहीं सुनती और वो उसे वहाँ से लेकर जाने लगती है, जो देखकर बाइकिंग चिल्लाते हुए बोलती है कि मॉम मेरा इंतज़ार करो, कहीं ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में किसी पिलर से टकरा जाओ। और इतना बोलते बोलते या बाइकिंग जो होती है वो भागते हुए एक रूम के अंदर आ जाती है, जहाँ पर आने के बाद वो सामने के नज़ारे को देखकर थोड़ा सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी लोग जो होते हैं वो पहले से ही इकट्ठा हो चुके होते हैं। और जो शैंटोंग होती है वो चैनी की बराबर में रखी हुई कुर्सी के ऊपर जाकर बैठ जाती है। और अब चैनी को देखने के बाद बाइकिंग जो होती है वो बोलती है कि मास्टर आप भी यहाँ पर हो। और इतना बोलकर बाइकिंग जो होती है वो दबे पाँव पीछे हटने लगती है और वो वहाँ से वापस जाते हुए बोलती है कि ग्रैंड माँ लगता है कि आप लोग जो है वो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना कि मैंने आकर डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। जो सुनकर ग्रैंड माँ लिन जो होती है वो उसे रोकते हुए बोलती है कि बाइकिंग तुम बिल्कुल सही टाइम पर ही आए हो, क्योंकि हम यहाँ पर सीनियर चैनी के साथ में अपने क्लैन के फ्यूचर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और इसमें तुम्हारा जो है वो अहम हिस्सा होने वाला है। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या मेरा भी अहम हिस्सा होने वाला है। जो सुनकर ग्रैंड माँ लिन जो होती है वो बाइकिंग से बोलती है कि हाँ बाइकिंग यहाँ पर तुम हमारे क्लैन की हालत को जानती हो, क्योंकि जो तुम्हारी मदर थी वो यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने वाली थी, लेकिन वो उसमें फेल हो गई, जिसका वो लगभग मरने ही वाली थी। लेकिन सीनियर चैनी का इस चीज़ में हमें शुक्रिया बोलना चाहिए कि उन्होंने तुम्हारी मदर को बचा लिया। लेकिन हमने यहाँ पर पैराट्रीज को तो बचा लिया, लेकिन इन्होंने अपनी कल्टीवेशन और जो मेमोरी थी उन्हें यहाँ पर खो दिया है और अब बस ये यहाँ पर एक लिटिल फॉक्स बन चुकी है।
तो इसीलिए अब हमारे क्लैन को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी पर्सन नहीं है, क्योंकि पूरे क्लैन के अंदर तुम्हारी मदर जो थी वही सबसे ज़्यादा पावरफुल थी। तो अब ऐसी हालत में हम पावरफुल मॉन्स्टरों को सप्रेस नहीं कर पाएंगे और जल्दी ही शो क्लैन और जो हो क्लैन है वो एक साथ में मिलकर हमारे ऊपर अटैक करेंगे। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या शो क्लैन और हो क्लैन एक साथ में मिलकर हमारे ऊपर अटैक करेंगे। जो सुनते ही ग्रैंड मालिन जो होती है वो बाइकिंग के पास में आ जाती है और वो उसके पास में आते हुए बोलती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा यंग हो, इसीलिए तुम यहाँ के बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं जानती हो, लेकिन आज टाइम आ चुका है तुम्हें सब कुछ बताने का, क्योंकि पैराट्री जो है वो अब सही हालत में नहीं रहे। स्काई फॉक्स गॉड के टाइम पर जो हमारा नाइन टेल स्काई फॉक्स क्लैन था, ये कोई एक क्लैन नहीं था बल्कि जो चारों मिजोर फैमिली है ये भी इसमें एक साथ मिली हुई थी, जिनमें से सबसे पहला था बाई क्लैन, दूसरा था तो शान क्लैन, तीसरा था शू क्लैन और चौथा था हो क्लैन। इन चारों ने कंबाइन होने के बाद नाइन टेल स्काई फॉक्स क्लैन को बनाया था, जिनमें से जो बाई क्लैन था वो एक एम्परर था, तो इसीलिए उसे नोबेल की तरह देखा जाता था। और वहीं शू क्लैन जो था वो रेड फॉक्स से रिलेटेड था और हु क्लैन जो था वो ग्रीन फॉक्स से रिलेटेड था, जो कि स्काई फॉक्स क्लैन के सभी यहाँ पर जितने भी मिलिट्री और गवर्नमेंट अफेयर्स थे उन सभी को संभाला करते थे। और अगर यहाँ पर जो चौथा क्लैन था उसकी बात की जाए तूशैन क्लैन की, तो जो तूशैन क्लैन था उसका कलर थोड़ा डिफरेंट था और उसमें एनिमल पैटर्न भी पाए गए और उसी के साथ में उसका जो ब्लड सिंबल थे वो भी बहुत ही ज़्यादा इनप्योर थे, तो इसीलिए उन्हें यहाँ पर स्लेव बनाया गया, क्योंकि उस टाइम पर जो ब्लड की प्योरिटी थी उसे सबसे ज़्यादा देखा जाता था। और जो एम्परर था वो ज़्यादातर जो रेड फॉक्स शू क्लैन और जो ग्रीन फॉक्स शू क्लैन से थे उन्हें ही चूज़ किया करता था, जिस कारण जो तूशैन क्लैन था वो बहुत ही ज़्यादा नीचे गिरता गया और उन्हें बस यहाँ पर जो छोटे छोटे काम थे वही दिए जाया करते थे। और इस बात को सुनने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर बैठी हुई जो शैन यू होती है उसे थोड़ा गुस्सा आने लगता है, लेकिन तभी शैन युआन जो होती है वो उसे शांत कर देती है। और वहीं ग्रैंड मालिन जो होती है वो बाइकिंग से बोलती है कि धीरे धीरे कर कर इसी तरह से 10,000 साल जो थे वो बीत गए और फाइनली 10,000 साल बाद वो अपेयर हुआ। जो सुनकर बाइकिंग बोलती है कि आप किसकी बात कर रही हो। जो सुनकर जो ग्रैंड मालिन होती है वो उससे बोलती है कि मैं यहाँ पर 6th जनरेशन के स्काई फॉक्स वाइट एम्परर की बात कर रही हूँ, जो कि तुम्हारे फादर थे और उनका नाम भाई हुआ था। और अब अपने फादर का नाम सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो भी काफ़ी सरप्राइज हो जाती है और वो सरप्राइज होते हुए बोलती है कि मेरे फादर। जो सुनकर ग्रैंड मालिन जो होती है वो उसे बोलती है कि हाँ तुम्हारे फादर जो थे उसने यहाँ पर मून एम्परर यहाँ की तुम्हारी मदर जो थी उससे शादी की, क्योंकि तुम्हारी मदर उस टाइम पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉक्स थी, लेकिन चूंकि तुम्हारी मदर जो थी वो तूशैन फैमिली से बिलोंग किया करती थी, तो इसीलिए यहाँ पर जो शू क्लैन और हो क्लैन थे वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा चल गए और उनके दिलों की नफरत जो थी वो बढ़ती गई, क्योंकि जो तूशैन क्लैन था उसे हज़ारों साल से यहाँ पर स्लेव की तरह रखा गया था। इसीलिए उन्होंने तुम्हारे फादर यानी वाइट एम्परर के साथ में मीटिंग की और उनके सामने ये शर्त रखी कि उन्हें हु या फिर शू क्लैन जो है उनमें से किसी एक प्रिंसेस के साथ में शादी करनी होगी, ताकि यहाँ पर एक पावरफुल बच्चा जो है वो उन दोनों से पैदा हो सके। लेकिन तुम्हारे फादर जो थे वो उनमें से किसी के साथ में भी शादी नहीं करना चाहते थे और इसी बीच जो मून एम्परर मतलब कि तुम्हारी मदर थी वो यहाँ पर प्रेग्नेंट हो गई, जिसके कुछ दिनों बीतने के बाद ही एक मनहूस घड़ी जो है वो वहाँ पर आई और तुम्हारे फादर की जो डेथ थी वो हो गई। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि मुझे अच्छे से याद है मेरी मदर ने मुझे कहा था कि मेरे फादर जो थे वो एक गिफ्टेड पर्सन थे और उनके जैसा पावरफुल पर्सन जो है वो स्काई फॉक्स कोड में आज तक नहीं आया, तो फिर आखिर फादर जो थे वो कैसे मर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जो ग्रैंड माँ लेनो होती है वो उससे बोलती है कि मैं भी इस चीज़ के क्वेश्चन को यहाँ पर जानना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे फादर जो थे वो एकदम से डिसअपेयर हो गए, जिसके बाद माउंट एंड सी की सिचुएशन पूरी तरह से बदल गई और पूरे आसमान में फ्लेम फ्लेम छा गई थी। और जिस टाइम पर हमने जो तुम्हारे फादर की डेड बॉडी को ढूंढा तो तुम्हारे फादर की बॉडी जो थी वो आधे से ज़्यादा जल चुकी थी और बस कुछ ही चीज़ों की मदद से हम पहचान पाए कि वे वाइट एम्परर है। और बाद में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशनों को कलेक्ट करने के बाद हमें पता लगा कि तुम्हारे फादर जो थे वो यहाँ पर डाउरियलम पर ब्रेक थ्रू करने वाले थे, लेकिन जो हेवनली डाव थे उन्हें वहाँ पर रोक लिया गया और बैटल के दौरान तुम्हारे फादर हार गए और वहाँ पर मारे गए। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो बोलती है कि जब डाउरियलम के अंदर ब्रेक थ्रू करना इतना ज़्यादा खतरनाक है तो फिर मदर क्यों बार बार डाउरियलम के अंदर ब्रेक थ्रू करना चाहती है, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि मदर उस एनिमी को मारना चाहती है। जो सुनकर ग्रैंड माँ लिन जो होती है वो उसे बोलती है कि बाइकिंग तुम काफ़ी स्मार्ट हो, तुमने बिल्कुल यहाँ पर सही गेस किया है, यही कारण है कि तुम्हारी मदर जो है वो हमेशा अपने साथ में कुछ एल्डर रखती है और वो डाउरियलम पर ब्रेक थ्रू करना चाहती है ताकि वो डाउरियलम पर ब्रेक थ्रू करने के बाद यहाँ पर तुम्हारे फादर की मौत का बदला ले सके हेवनली डाव से। और जब तुम्हारे फादर जिंदा थे तो उस टाइम पर जो शू क्लैन और जो हो क्लैन है उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे यहाँ पर रिबेल कर सके।
और तुम्हारे फादर की डेथ के बाद उन्होंने अपने असली रूप को दिखाना स्टार्ट कर दिया और वे धीरे धीरे कर कर हम लोगों से दूर होने लगे। और वो जब उन्हें तुम्हारे बारे में पता लगा कि तुम यहाँ पर कल्टीवेशन नहीं कर सकती हो, तो उन्होंने पूरी तरह से रिबेल कर दिया और उन्होंने अपने क्लैन को भी हमारे से अलग कर लिया। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो उदास होते हुए बोलती है कि इसका मतलब जो सभी क्लैन अलग हुए हैं, इसका यहाँ पर कारण इकलौती मैं हूँ। जो सुनकर ग्रैंडमा लिन जो होती है वो उसे बोलती है कि बेवकूफ़ लड़की, यहाँ पर मैं तुम्हें ये जो सिचुएशन है ये इसलिए नहीं बता रही हूँ कि तुम खुद को ब्लेम करो, बल्कि मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम्हें पता लग सके कि अभी हमारी सिचुएशन जो है वो यहाँ पर क्या है। अभी के टाइम पर जो हु और जो शू क्लैन है वो यहाँ पर ह्यूमनों की मदद ले रहे हैं। और उससे अलग हमें यहाँ पर न्यूज़ मिली है कि जो 5 क्लैन थे, लोयन क्लैन, पाइथन क्लैन, ड्रैगन क्लैन, टाइगर क्लैन और ईगल क्लैन, उन्हें भी उन्होंने अपने साथ में मिलाकर एक अलायंस को बनाया है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जल्दी ही उनके पास में तुम्हारी मदर शैनटोंग की न्यूज़ जो है वो चली जाएगी कि तुम्हारी मदर के साथ में यहाँ पर क्या हुआ है। और जैसे ही उन्हें इस चीज़ के बारे में पता लगेगा, वे सभी लोग एक साथ में इकट्ठा होकर हमारे ऊपर अटैक कर देंगे। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो चैनी की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि ग्रैंडमा, हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास में अभी भी मेरा मास्टर है जो कि सुपर पावरफुल है। जो सुनते के साथ ही जो ग्रैंडमा लीन होती है वो बाइकिंग को समझाते हुए उसे बोलती है कि बाइकिंग, जो सीनियर चैनी है वो यहाँ पर एक गॉड है और उनकी भी कुछ रूल होते हैं, वो ऐसे ही किसी छोटे मोटे मैटर के अंदर नहीं घुस सकते। उन्होंने पहले ही तुम्हारी आंट को बचाने के लिए यहाँ पर खुद के रूल को तोड़ा है, तो इसीलिए तुम्हें अपने मास्टर को ऐसे किसी चीज़ के लिए यहाँ पर फोर्स नहीं करना चाहिए। और ये प्रॉब्लम जो है वो हमारी नाइन टेल स्काई फॉक्स क्लैन की है। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो ग्रैंड मालिन से बोलती है कि ग्रैंड मालिन, मदर जो है वो अब एक बच्ची बन चुकी है और यहाँ पर हमारे पास में कोई भी पावरफुल पर्सन नहीं है, तो फिर ऐसे टाइम पर हमारी मदद कौन करेगा, क्योंकि जल्दी ही एनिमी हमारे ऊपर अटैक कर देंगे। जो सुनते के साथ ही ग्रैंड मालिन जो होती है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलती है कि हमारे पास में मदद करने वाली पर्सन है, और उसी चीज़ के बारे में तो हम यहाँ पर बैठकर सीनियर चैनी जो है उसके साथ में डिस्कशन कर रहे थे। क्योंकि एंशिएंट टाइम के अंदर जब स्काई फॉक्स गॉड जो थी वो यहाँ पर गॉड बनी थी, तो उस टाइम पर उन्होंने यहाँ पर 3 सबसे पावरफुल क्लैन जो थे उनके साथ में अलायंस को बनाया था, जिसे कि गोल्ड, आयरन और सिल्वर का नाम दिया गया था। जिसमें से जो गोल्ड था वो सूजियान टोंग क्लैन को रिप्रेजेंट करता था और जो आयरन था वो यहाँ पर शैंगू आयरन ईटिंग बीस्ट को रिप्रेजेंट करता था, और जो सिल्वर था वो हमारे नाइन टेल स्काई फॉक्स क्लैन को रिप्रेजेंट करता था। और इन तीनों ने क्लैन ने एक साथ में मिलकर जो माउंटेन एंड शी वर्ल्ड था इसके अंदर पीस को बनाया था। और चूंकि पास्ट में हमारे स्काई फॉक्स क्लैन के उन लोगों के साथ में रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, तो इसीलिए उन लोगों के साथ में हमारा लाइफ एंड डेथ अलायंस जो था उसे बनाया गया था। क्योंकि उन दोनों क्लैनों के जो पैराट्रीज थे और जो हमारी स्काई फॉक्स कोर थी वे सभी एक ही उम्र के थे और वे यहाँ पर साथ में ही बड़े हुए थे, ब्रदर और सिस्टर की तरह। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो गोल्ड क्लैन और जो आयरन क्लैन है, चूंकि उनके एंसिस्टर यहाँ पर हमारे एंसिस्टरों के दोस्त थे, तो इसीलिए एंसिस्टरों की दोस्ती के लिए वे लोग जो है वो हमारा यहाँ पर साथ जरूर देंगे। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि अरे वाह, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है। तो फिर हम लोग किसका इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी से उन्हें ढूंढने के लिए किसी पर्सन को उनके पास में भेजते हैं। जोश उनका शैन युआन बोलती है कि जो गोल्ड और जो आयरन क्लैन है वो साउथ के अंदर रहते हैं, तो अगर हम लोग यहाँ से वहाँ पर गए तो इसके बारे में शू और हो क्लैन को पता लग जाएगा, जिसके बाद वे लोग जो है वो सिटी के ऊपर अटैक कर देंगे। जोश उनके की शादी शैन यू जो होती है वो बोलती है कि शू क्लैन और हो क्लैन जो है वो वहाँ पर गए थे और उन्होंने उनके साथ में कांटेक्ट करने की भी कोशिश की थी, लेकिन गोल्ड और आयरन क्लैन ने उन लोगों को वहाँ से धक्का मारकर निकाल दिया, क्योंकि वे लोग उन्हें नहीं जानते। क्योंकि उनका मानना है कि उनकी जो दोस्ती थी वो नाइन टेल स्काई फॉक्स के साथ में थी, ना कि किसी और के साथ में। और इतने लंबे सालों में केवल उन्होंने जो वाइट स्काई फॉक्स एम्पर था केवल उसी के साथ में बात की है, उसके सिवा बाकी किसी फॉक्स से भी उन्होंने बात नहीं की। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो थोड़ा उदास होते हुए बोलती है कि मैं आपकी बात को समझ गई, अगर मुझे गोल्ड और आयरन क्लैन को मनाना है तो वहाँ पर मुझे जाना होगा, लेकिन मेरी जो बॉडी है वो मेरा साथ नहीं देगी। जो सुनते ही एक एल्डर जो होता है वो बोलता है कि अगर यहाँ पर लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन ना होती तो मैं कभी भी बाइकिंग को बाहर नहीं जाने देता, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से बाहर गए तो बाकी के जो क्लैन है उन्हें पता लग जाएगा और वही सिटी के ऊपर अटैक कर देंगे। जो सुनते के साथ ही एक और एल्डर जो होता है वो भी सर को जाते हुए बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, हम में से कोई भी बाइकिंग को बाहर जाने नहीं देना चाहता, लेकिन क्या करे, सिचुएशन ही ऐसी है। जो सुनते के साथ ही अब बाइकिंग जो होती है वो भी थोड़ा सोचने लगती है और वो सोचते हुए बोलती है कि क्या मैं ही आखिरी उम्मीद हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो सैनटोंग होती है वो आकर उसे चाटने लगती है, जिसे देखने के बाद अब बाइकिंग जो होती है वो सीरियस होते हुए बोलती है कि ठीक है, मैं समझ गई, मैं एक स्काई फॉक्स हूँ, इसीलिए मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी। तो इसीलिए मैं आयरन और जो गोल्ड क्लैन है उनमें जाने के लिए तैयार हूँ, ताकि मैं यहाँ पर अपने नाइन टेल स्काई फॉक्स क्लैन को बचा सकूँ।
जो सुनते के साथ ही जो एल्डर जिंगियान और जो एल्डर यानियो होते हैं वे दोनों बहुत ही फनी सा फेस बनाकर हंसने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो शैन युआन और जो शैन यू होते हैं वे दोनों भी काफ़ी रिलीफ फील करते हैं। और उन लोगों के इस तरह के एक्सप्रेशन को देखने के बाद बाइकिंग जो होती है वो बेचारी मासूम सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचती है कि इन लोगों के एक्सप्रेशन को देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। और अब बाइकिंग के इतना सोचते ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।